नमस्कार। मौसम चिल आवाज़ चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। तो यहाँ पर अरब सागर में देखें तो वेलमार्क सिस्टम जो बना हुआ है ये जो है दोपहर तक लगभग इसके डिप्रेशन बनने की बहुत अधिक संभावना है और ये अब पश्चिम और दक्षिण पश्चिम के झुकाव में आएगा और ओमान की ओर निकलने की इसकी संभावना है। हालांकि आगे भी संभावनाएं अरब सागर में सिस्टम बनने की हैं। जो मुख्य संभावनाएं मौसम चिलवास की है वह 18 अक्टूबर से लगाकर 28 अक्टूबर के मध्य प्रभावी माहौल के सिस्टम बनने की संभावनाएं यानी साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की संभावनाएं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही क्षेत्रों में बनी हुई है, जिस पर जानकारी देते रहेंगे। यहाँ पर देखें तो उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास से लगाकर एंटी साइक्लोनिक हवाओं का प्रभाव बना हुआ है और बंगाल की खाड़ी के उत्तर के आसपास भी कुछ उच्च दबाव की गतिविधियां। पूर्वोत्तर राज्य पर सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी दक्षिण मध्य इलाकों के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है और वहीं तमिलनाडु केरल की बॉर्डर पर भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है और अरब सागर के मध्य भागों पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र काफ़ी प्रभावी रूप में है। वेलमार्क स्थिति है और ये डिप्रेशन में बदल जाएगा। इसी के प्रभाव से राजस्थान के क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियाँ उभर रही हैं। विशेषकर कोटा, पाली संभाग और उदयपुर संभाग, बांसवाड़ा संभाग में इस सिस्टम की वजह से बारिश देखी जाएगी। कल रात्रि के दौरान दिया गया मैप आप देख सकते हैं, जिसमें सबसे गहरा कलर उदयपुर संभाग, बांसवाड़ा संभाग, कुछ पाली संभाग के क्षेत्रों में है, जिसमें सिरोही के आसपास से लगाकर जहां कहीं कहीं मध्यम से लेकर भारी वर्षा की गतिविधियां दर्ज होने की संभावनाएं हैं। और उदयपुर में रात्रि के दौरान मूसलाधार वर्षा की गतिविधियाँ रही और यहाँ पर दर्ज हुई बारिश आज सुबह तक लगभग 70 मिलीमीटर प्लस दर्ज की गई। सुबह 8 बजे का मौसमी विश्लेषण अगर देखें तो अभी भी बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर होने से बारिश का आंकड़ा 100 मिलीमीटर से ऊपर जा सकता है अगले 24 घंटों के दौरान। नदी नालों में जल आवक की बात उदयपुर संभाग, बांसवाड़ा, कोटा और यहाँ पर पाली संभाग, कुछ अजमेर संभाग के दक्षिणी क्षेत्रों में की गई थी। तो इस प्रकार की गतिविधियाँ देखने को मिलने की उम्मीद बनी हुई है आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान और फिर इस सिस्टम का प्रभाव कम होने लगेगा। बाकी के क्षेत्रों में देखें तो यहाँ पर जोधपुर संभाग के उत्तर मध्य इलाके हैं, यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं बूंदाबांदी बौछार। अजमेर के उत्तर मध्य इलाके, सीकर, जयपुर के उत्तर मध्य इलाकों में भी घने बादलों की आवाजाही देखी जाएगी, कहीं कहीं बूंदाबांदी बौछार संभव है। बीकानेर संभाग के अधिकतर भाग शुष्क बने रहेंगे। जोधपुर संभाग के उत्तरी भाग अधिकतर शुष्क बने रहने की संभावना, कुछ हल्के बादलों की आवाजाही, कहीं कहीं मध्यम बादल छा सकते हैं। जबकि भरतपुर संभाग से लगाकर कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा संभाग, अजमेर संभाग का दक्षिणी हिस्सा, जोधपुर संभाग का दक्षिणी हिस्सा और संपूर्ण पाली संभाग में घने बादल छाए रहेंगे और अगले 24 से 48 घंटों में मेघ गर्जन, बिजली की चमक के साथ मूसलाधार वर्षा कहीं कहीं पाली संभाग के क्षेत्रों में, सिरोही, जालोर, सांचौर से लगाकर पाली जिले के क्षेत्रों में मध्यम से लगाकर भारी खंड वर्षा भी दर्ज होने की संभावनाएं हैं। कहीं कहीं लगातार हल्की मध्यम जड़ी वाली गतिविधि भी जारी रहने की संभावना है। तो वहीं उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ इन क्षेत्रों में भी ऐसा ही हाल देखने को मिलने की संभावना राजसमंद, भीलवाड़ा सहित रहेगी, जिसमें कुछ जगहों पर मध्यम से भारी खंड वर्षा दर्ज होने की संभावना है और ये 13 और 14 तारीख को विशेषकर रहेगी। हालांकि 15-16 के दौरान भी कुछ खंड वर्षा उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा संभाग में, पाली संभाग के दक्षिण में देखने को मिल सकती हैं। आने वाले दिनों में देखें तो जो फिलहाल वर्तमान मौसमी प्रणाली है इसके आगे बढ़कर 70% संभावना ओमान सलाले की खाड़ी की ओर निकल जाने की है और इसके बाद जो 18 से 28 अक्टूबर का समय आएगा उसमें देखें तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही समुद्री क्षेत्रों में तूफान उभरने की संभावनाएं वर्तमान यानी आज के मुकाबले कुछ और बढ़ती जाएगी। तो यानी विशेष 18 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के मध्य होने वाली जो प्रणालियां है या साइक्लोनिक स्टॉर्म तक जाने की जो प्रणालियां है उनकी संभावनाएं पिछले 2 सप्ताह से हम बता रहे हैं, यानी मौसम चलवास पर आपको जानकारी दी जा रही है। और अब 18 तारीख का समय नज़दीक है तो वहाँ से आगे बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में तूफान बनने की संभावना वर्तमान यानी आज 13 अक्टूबर के मुकाबले ज़्यादा रहेगी। और इस बार इस सिस्टम के कुछ ट्रैक की स्थिति वर्तमान स्थिति के हिसाब से देखें तो संभावनाएं वर्तमान से अभी अगर देखें तो 70% संभावना है कि बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में बनने वाले सिस्टम का प्रभाव भारतीय क्षेत्र पर दिखाई देगा और अरब सागर में बनने वाले सिस्टम का 70% संभावनाओं वाला ट्रैक रहेगा पाकिस्तान, गुजरात के मिले जुले क्षेत्रों की ओर। इस सिस्टम के बढ़ने से गुजरात, पाकिस्तान और राजस्थान में 20 अक्टूबर के बाद में 28 अक्टूबर तक के मध्य बारिश का असर फिर से दिखाई दे सकता है, जिस पर आगे विश्लेषण में जानकारी लगातार देते रहेंगे। जो हरे कलर की लाइन है वो आप देख सकते हैं, ये ट्रैक रह सकता है
वर्तमान प्रणाली को छोड़कर आगे 18 से 28 अक्टूबर के मध्य उभरने वाले अरब सागर के सिस्टम का कुछ इस प्रकार आगे बढ़कर पाकिस्तान और गुजरात के मिले जुले क्षेत्रों की ओर ये उत्तर पूर्वी दिशा में झुकाव ले सकता है, जिसके आने वाले दिनों में राजस्थान में फिर से दक्षिण दक्षिण पश्चिम में बारिश की गतिविधियों का दौर देखा जा सकता है, जिस पर जानकारी लगातार आने वाले दिनों में देते रहेंगे। यानी जो संभावनाओं के बारे में हमने बात की थी कि वर्तमान में जो संभावनाएं आज से 7-8 दिन पहले हमने 40% तक यहाँ पर सिस्टम के ट्रैक की बताई थी, वो वर्तमान में अगर देखें तो फिलहाल 70% संभावनाएं हमारे अनुमान में गुजरात और पाकिस्तान के मिले जुले क्षेत्रों की ओर आने की है। और अब ये संभावनाएं अगले लगभग 4-5 दिनों तक घटती बढ़ती रहेगी। तो इसमें संभावनाएं ओमान की ओर भी हैं, जो ओमान की ओर भी ये जा सकता है, क्योंकि 30% संभावना ओमान और 70% संभावना इधर है। तो ये संभावनाएं घटती बढ़ती रहेगी। जैसे जैसे संभावनाएं घटेगी वैसे वैसे गुजरात की ओर बढ़ने की संभावनाएं भी घटती जाएगी। लेकिन जैसे ये संभावना स्थिर बनी रहेगी तो काफ़ी अधिक उम्मीद बढ़ जाएगी कि ये आगे आने वाले दिनों में गुजरात के तटों की ओर, पाकिस्तान के मिले जुले तटों की ओर बढ़कर इसका प्रभाव फिर से अक्टूबर के अंतिम दिनों में, अंतिम सप्ताह में राजस्थान में भी वर्षा के रूप में दिखाई दे सकता है, जिसमें मूसलाधार वर्षा भी देखी जा सकती है या भारी वर्षा भी राजस्थान के क्षेत्रों में, दक्षिणी राजस्थान में भारी वर्षा, कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा के रूप में पड़ सकता है। अगर ये जो मेरा अनुमान है या मौसम चलवास का अनुमान है, इस अनुमान के हिसाब से ये सिस्टम अगर बनकर आगे बढ़ता है 20 अक्टूबर के बाद वाली स्थिति या बात है ये, तो जो आने वाले समय में जानकारी देते रहेंगे। अगर इस प्रकार ये आगे बढ़ेगा तो वर्षा की गतिविधियाँ कुछ इस प्रकार देखने को मिल सकती हैं, जैसा कि मैंने बताया कि कहीं भारी कहीं बहुत भारी वर्षा। फिलहाल ये एक अनुमान है और देखते हैं आने वाले दिनों में क्या स्थिति रहती है। फिलहाल अरब सागर के उत्तरी भागों में तापमान जो पिछले एक सप्ताह पहले कुछ 27 के आसपास था, अभी बढ़कर 28 डिग्री के ऊपर निकल चुका है। और आने वाले दिनों में यहाँ अगर तापमान 29-30 के आसपास पहुँचता है तो काफ़ी अधिक संभावनाएँ रहेगी कि आगे बढ़कर पाकिस्तान गुजरात के तटों की ओर आगे बढ़ जाए, उसका प्रभाव राजस्थान में देखने को मिल जाए जो अक्टूबर के अंतिम सप्ताह के समय में। फिलहाल यहाँ पर पिछले 24 घंटों के अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान की बात करें तो यहाँ पर देखें तो अधिकतम तापमान 36.78 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान बढ़कर 23.87 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता 87.70% रही, न्यूनतम आर्द्रता 55.30%। वायु दबाव हल्का सा बढ़कर 1009 मिलीबार के आसपास बना हुआ है। हवाएं अधिकतम दक्षिण पूर्वी दिशा से 5 किलोमीटर तक रही और जवई बांध का गेज बढ़कर 59.10 फीट दर्ज किया जा रहा है। और ये फिलहाल जो आज वर्षा हुई है पहाड़ी क्षेत्रों में, जवई बांध कैचमेंट एरिया में भी हुई है। और आज और कल परसों तक भी वर्षा की गतिविधियाँ रहेगी, जिससे जवई बांध के छलकने की उम्मीद जो पहले पखवाड़े के दौरान 15 तारीख तक बनी हुई थी वह फिलहाल बरकरार बनी हुई है। और 18 से लगाकर 28 अक्टूबर के मध्य साइक्लोन या तूफान बनने की जो संभावना है फिलहाल अभी भी बनी हुई है और कुछ और उस संभावनाओं में इजाफा देखा जा रहा है, जिस पर जानकारी लगातार देते रहेंगे। फिलहाल बारिश की गतिविधियों हम देखें तो आज दक्षिण पूर्वी, दक्षिण मध्य राजस्थान, दक्षिण पश्चिम में, कुछ उत्तर पूर्व में बारिश देखी जाएगी। कहीं हल्की वर्षा, कहीं मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार जड़ी, तो कहीं मध्यम से लगाकर भारी वर्षा भी दर्ज होने की संभावना है। वहीं इस सिस्टम से टोटल उदयपुर के क्षेत्र में वर्षा की गतिविधियाँ कहीं कहीं 100 मिलीमीटर प्लस होने की संभावना है, जो कई जगहों पर आज 70 मिलीमीटर प्लस लगभग हो चुकी है। और वहीं और ये स्थितियाँ दर्ज होने की संभावना है। और वर्षा की गतिविधियाँ हम देखें तो यहाँ पर सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर से लगाकर दक्षिणी जयपुर के क्षेत्र हैं, दूदू से लगाकर, इसके अलावा यहाँ पर अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, इसके अलावा देखें तो टोंक से लगाकर शाहपुरा, भीलवाड़ा, कोटा बूंदी बारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद सहित कई जगहों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। आज दिन में भी कई जगहों पर मेघ गर्जन के साथ मूसलाधार वर्षा भी यहाँ पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा से लगाकर उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक, इन क्षेत्रों में, कोटा बूंदी सहित क्षेत्रों में देखे जाने की संभावना है, झालावाड़ सहित। तो वहीं सिरोही, पाली, जालोर, सांचौर के इलाके हैं, पाली के मैदानी इलाके हैं, अरावली रेंज, पाली राजसमंद के इलाके हैं, ब्यावर, अजमेर के मिले जुले क्षेत्र हैं, जहाँ कई जगहों पर मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार जड़ी वाली बारिश देखे जाने की संभावना है। वहीं बाड़मेर के जो दक्षिण मध्य इलाके, बालोतरा, लोनी बेल्ट के क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी कई जगहों पर हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज खंड वर्षा की संभावना अगले 24 घंटों में और आने वाले 3 दिनों तक वर्षा की गतिविधियाँ इन क्षेत्रों में बार बार होने की संभावना रहेगी। और फिर ये मौसम यहाँ पर शुष्क होता हुआ दिखाई देगा।
अगला दौर फिर से यहाँ पर 18 से लगाकर 28 अक्टूबर के मध्य देखे जाने की संभावना है, जिसमें फिर जोधपुर संभाग के भी कई भागों में उस दौरान बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं, जिस पर जानकारी लगातार आने वाले दिनों में देते रहेंगे। फिलहाल यहाँ पर देखें तो सीकर जयपुर संभाग के उत्तरी भागों में ज़्यादातर मौसम बादलों की आवाजाही के साथ शुष्क बना रहेगा। झुंझुनू, सीकर, कुचामन, डेगाना, नागौर का उत्तर मध्य भाग है जहाँ शुष्क मौसम, कहीं बूंदाबांदी बौछार संभव, जबकि दक्षिणी भागों में कहीं कहीं मध्यम तेज बारिश। कुचामन, डेगाना, नागौर बेल्ट, जोधपुर, लूणी, भोपाल, पिपाड़ से लगाकर इसके अलावा बालोतरा और दक्षिणी जो शिव तहसील जैसलमेर के दक्षिण क्षेत्र हैं, फतेहपुर से लगाकर कई जगहों पर वर्षा की खंड वर्षा वाली हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज खंड वर्षा, कुछ इलाकों में बूंदाबांदी बौछार संभव है। ज़्यादातर देखें तो जो लाल कलर का दायरा है इसके बीच वाले क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियाँ और इसमें भी ज़्यादा तीव्रता वाली बारिश। पाली संभाग के इलाके, दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी जोधपुर के इलाके हैं। इसके अलावा उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा संभाग, कुछ अजमेर और भरतपुर संभाग की और उदयपुर संभाग के क्षेत्रों से लगाकर जयपुर संभाग के दक्षिणी क्षेत्रों की ओर वर्षा की संभावना रहेगी। बाकी लगभग पश्चिम उत्तर पश्चिम के अधिकतर इलाके शुष्क बने रहेंगे। एक WD की संभावना 16 से लगभग 19 तारीख के बीच है, जहाँ कहीं कहीं उत्तर पश्चिम में मौसमी बदलाव दिखेगा। तो वहीं दोबारा 18 अक्टूबर से लगाकर 28 अक्टूबर के मध्य जो विशेष संभावनाएं तूफान बनने के अनुकूल हैं, जिस पर पिछले 2 सप्ताह से जानकारी दी जा रही है और यही तारीखें बार बार दिखाई जा रही हैं कि उस दौरान तूफान बनने की संभावना है, जिस पर जानकारी आगे लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।